हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने ना टॉपिक स्टार्ट कर रखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हमने दो टॉपिक्स को क्लियर किया था। एक तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट फायर, तो एक हमने टॉपिक किया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। आज हम जो डिस्कस करेंगे जो टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। बच्चों, कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, उसकी एक्सिस के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे ये हमारे पास सर्कुलर कॉइल है बच्चों, हमारे इसकी एक्सिस बेटा ये होगी, ये इसकी एक्सिस हो गई, एक दिस हो, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे निकालना है। ये 3 डायमेंशनल फिगर है। मेन जो चीज होता है इसमें समझने का हमें वो डायरेक्शन होता है। ये एक्सिस है या हम बोलते हैं ये एक्सिस है, और कॉइल का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड है। जैसे अगर ये कॉइल ऐसे रखे हैं तो हम बोलेंगे प्लेन ऑफ पेपर में है, और कॉइल को ऐसा रखेंगे तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है बच्चों। जैसे आप देखो, अगर इस तरीके से आप डायग्राम बनाते हैं कभी, हमेशा याद रखेंगे इस चीज को। इसका मतलब इस कॉइल का प्लेन प्लेन ऑफ पेपर में, प्लेन ऑफ बोर्ड में है। और जब आप कॉइल को इस तरीके से दिखाते हैं, इसका मतलब होता है बच्चों, ये जो कॉइल है ये इस तरीके से रखिए, लाइक दिस वे, एंड दिस इज दिस वे, एंड दिस कॉइल इज इन दिस वे। पक्का? अब हमें क्या निकालना है, हमें समझाना है। तो हम बच्चों ऐसे तो डायग्राम नहीं बना पाएंगे। अगर मैं इस कॉइल को इस तरीके से बनाऊं तो आप देखेंगे कि ये एक्सिस हो गया। अब हम ये 3D का डायग्राम हम पॉइंट कैसे मानेंगे? तो हमने क्या किया, कॉइल को इस तरीके से रखा, और हम जो पॉइंट कंसीडर करेंगे वो एक्सिस ये हो गया, राइट? ये 3 डायमेंशनल फिगर है, मतलब जिस एक्सिस पे निकाल रहे हैं वो अलग प्लेन में है, और जो कॉइल का प्लेन है वो अलग है। ठीक है, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक रफ आइडिया देता हूँ आपको पहले। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास XYZ है, तो हम ये मान सकते हैं कि कॉइल का प्लेन ये है, ठीक है, और हम जो फील्ड निकाल रहे हैं, कॉइल का प्लेन Y और Z है, तो हम फील्ड निकाल रहे हैं X में। क्लियर? मतलब कॉइल का प्लेन और जो बोर्ड का प्लेन है, ये बोर्ड का प्लेन है, और ये बच्चों कॉइल का प्लेन है। मतलब कॉइल जो है वो इस प्लेन ऑफ पेपर से, प्लेन ऑफ बोर्ड से परपेंडिकुलर रखा है, लाइक इन दिस वे। तो हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स एक्सिस। तो सबसे पहले आप डायग्राम को क्लियर करेंगे, तो आगे तो कुछ है नहीं इस टॉपिक में बच्चों। हमने ये कॉइल कंसीडर किया, ठीक है, ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट का डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज शो किया है, और जो कॉइल है इसका करंट क्या है I, और इसका जो रेडियस है वो हमने बच्चों A कंसीडर किया, इस कॉइल का रेडियस। ठीक है, इसकी एक्सिस के ऊपर फील्ड निकालना है। मैंने बोला इसका प्लेन अगर YZ है तो हमें जो फील्ड निकालना है वो X डायरेक्शन में निकालना है, XY प्लेन में निकालना है। हमने क्या किया, ये P पॉइंट कंसीडर किया हमने, इस पॉइंट P पे हमें फील्ड को फाइंड आउट करना है। आप कोशिश करें इस डायग्राम को क्लियर करें, डायरेक्शन को अच्छे से समझें आप। और ये जो ये ऐसे, तो बच्चों ये पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो इसकी एक्सिस पे बेटा इस तरीके से है, ठीक है। अब इस कॉइल का करंट I है, और जिस पॉइंट पे आप फील्ड को फाइंड आउट करेंगे और सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल से ये डिस्टेंस ऐसे नहीं है, ये कॉइल इस तरीके से रखा है, इस तरीके से, ये A रेडियस है, ये डिस्टेंस है। तो बच्चों इस डिस्टेंस को हमने X कंसीडर किया। अब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये जहां पर आप फील्ड निकाल रहे हैं, आप इसको राइट में भी ले सकते हैं और इस पॉइंट को बच्चों इधर भी कर सकते हैं, राइट? ये जरूरी नहीं, ये भी एक्सिस है कॉइल की, तो हम एक साइड में दिखा देते हैं। जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम दोनों साइड ग्राफ प्लॉट करेंगे, सेंटर से लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब मैं क्या करूं बच्चों, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो फील्ड निकालने का तरीका एक ही है, हम बायोट-सावर्ट्स लॉ को यूज करेंगे। आप याद कीजिए बायोट-सावर्ट्स लॉ में क्या होता था कि अगर ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें I करंट फ्लो करे, DL लेंथ है, तो बच्चों करंट IDL की डायरेक्शन क्या होती है? मैंने बोला था करंट स्केलर होता है, बट करंट I इंटू DL को हम वेक्टर मानते हैं, और इसको बोला जाता है, याद कीजिए मैंने बोला था, इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो डायरेक्शन मेरे बच्चों करंट का होगा वही डायरेक्शन करंट एलिमेंट का होगा। तो इस DL ड्यू टू इस करंट एलिमेंट का ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है R डिस्टेंस पे,
ये एंगल याद कीजिए थीटा होता था, तो बायोट सेवर्ट्स लॉ याद होगा हमें, बीबी क्या होता था, वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं पहले, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये निकाला था। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा मैंने बताया था जिस प्लेन में आर और डीएल होगा उस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। आर डीएल का प्लेन मान लीजिए एक्स वाई है, तो डीबी का डायरेक्शन देखेंगे आप लोग, करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, नॉर्मल टू प्लेन एंड इनवर्ड, इस तरीके से, मतलब यहाँ पे हम क्रॉस लगा सकते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से। आप देखो फील्ड ऐसे है, मतलब इस प्लेन से परपेंडिकुलर हुआ या नहीं हुआ। तो हमारे पास रूल ही ये है कि अगर हमें इस पॉइंट पे फील्ड को निकालना है, एक्सिस पे जो पॉइंट इस कॉइल के, तो हमें एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, और उस एलिमेंट से हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, डीएल हमारे पास होगा, थीटा पता होना चाहिए, हम बायोट सेवर्ट्स लॉ को यूज करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जिस प्लेन में डीएल और आर होगा उससे परपेंडिकुलर होगा, या तो अंदर की तरफ होगा या फील्ड बाहर की तरफ होगा। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे अब इस डायग्राम को बच्चों, देखो इस पूरे टॉपिक में सिर्फ डायरेक्शन क्लियर नहीं होती बच्चे को, और वो डायरेक्शन आनी चाहिए आप लोगों के पास। देखो मैंने क्या किया बच्चों, ये करंट एलिमेंट कंसीडर किया डीएल, तो मैंने बोला अगर लूप है तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, इस पॉइंट पे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन देखनी है तो ये टेंजेंट डाल दिया मैंने, यहाँ पर देखना है तो यहाँ टेंजेंट डाल दीजिए, मतलब ये टेंजेंट है मेरा इस पॉइंट पे डीएल, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट है तो बेटा डीएल से ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये ए है ये एक्स है, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, इसको मैंने आर जूम किया बच्चों, राइट। और ये एंगल हमने मान लिया थीटा है। अब हमें इस एंगल से मतलब नहीं होता बायोट सेवर्ट्स में, बायोट सेवर्ट्स में डीएल और आर के बीच का एंगल होता है। अब देखो डीएल मतलब करंट एलिमेंट, ये टेंजेंट हो गया, अब ये तो हो गया डीएल और ये हो गया आर, ये वाला बच्चों। अब हमें ये एंगल चाहिए, अब ये तो हमें नहीं पता बच्चों। बच्चे क्या करते हैं बच्चों, जो पजल होते हैं वो बच्चे इस और इस ए में एंगल निकालते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो बायोट सेवर्ट्स लॉ में आर और डीएल के बीच का एंगल चाहिए, ये नहीं होता, ये एंगल चाहिए हमें। अब देखो मैं आपको इसको, रिंग तो नहीं है मेरे पास, मैं इस हाथ से समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास रिंग है, ठीक है, ये करंट एलिमेंट है, ये जो लाइन है स्ट्रेट, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है पी, ठीक है। जैसे मैं एक पेन और ले लेता हूं, देखो ये पॉइंट है बच्चों पी, ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है, और ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया, देखिए इनके बीच का रेडियस ए है। तो आप लोग देखेंगे ये पी पॉइंट यहां भी हो सकता है, देखो यहां ये पी पॉइंट नीचे भी हो सकता है, पी पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, बट ये जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है और ये पॉइंट आर, इसमें एंगल देखिए 90, ये लाइन है, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। अब इस पेन को अगर मैं नीचे करूं थोड़ा सा, तो भी इस लाइन में, इस वाली लाइन में, ये वाली लाइन टेंजेंट यही है, और ये हमारा है आर डी एल एंगल, इसको और नीचे करो पी पॉइंट, ये मेरा ये वाली फिंगर पी पॉइंट है, इसको नीचे करो तो ये लाइन और इसमें तो एंगल 90 रहेगा, इसको नीचे करो, इसको और ऊपर करो, देखो तो भी एंगल क्या रहेगा 90 रहेगा ना इस लाइन के साथ। तो आर और डीएल का जो बीच का एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। अब बात आती है डीबी की डायरेक्शन की तरह, आर और डीएल में एंगल तो आ गया 90, तो हम बायोट सेवर्ट्स लॉ को यूज करते हैं एक बार, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट एट दिस पॉइंट, क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, थीटा यू नो 90 है बच्चों, पी पॉइंट यहां होगा तो भी इस और इसमें एंगल 90 होगा, पी पॉइंट यहां होगा तो भी इस लाइन में टेंजेंट और इसमें एंगल क्या है 90, थीटा 90 है, तो ये आप लोगों ने फाइंड आउट किया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप क्लियर होना चाहिए। अब आप देखेंगे ये कॉइल है, ठीक है, करंट ऐसे है तो फील्ड बाहर की तरफ आएगा, अब फील्ड इधर आएगा, देखो ये वाली लाइन हमारी क्या है करंट एलिमेंट, ठीक है। अब डीबी की डायरेक्शन देखना है, ये हमारा आर है, जिस प्लेन में आर और डीएल लाई करेगा डीबी उससे परपेंडिकुलर होगा। बच्चों
ये डायरेक्शन है डीबी का। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे इस डायरेक्शन को, ये एंगल इस पे 90 दिखना चाहिए डायग्राम में, दिस एंगल, मतलब डीबी की डायरेक्शन इस आर और इस डीएल से जो प्लेन होगा उससे परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट बच्चों। अब आप देखेंगे डीबी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको आप रिजोल्व कर सकते हैं इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बच्चों हमने एक इसका कंपोनेंट इधर रिजोल्व किया और एक वाई एक्सिस में रिजोल्व किया। बहुत अच्छे से डायग्राम को देखें। जब भी आप डायग्राम बनाएं ये डीबी इससे परपेंडिकुलर आपके डायग्राम में दिखना चाहिए। दिस एंगल इज 90। अब आप ध्यान से देखेंगे ये लाइन वाई एक्सिस, ये एक्स, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये वाला इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। आप इसको फाई मान लें, अगर आप पजल थे तो इसको फाई मान लेते क्योंकि थीटा 90 ले चुके, ठीक है। तो ये कंपोनेंट तो हो गया बेटा डीबी कोस फाई, और इस डायरेक्शन में आ गया डीबी साइन फाई। इन सेम वे में अगर इतना ही एलिमेंट है, मैं डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लिया सेम लेंथ का, तो इसका करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इधर आ गया। फिर इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस एलिमेंट फिर फील्ड निकाल सकते हैं हम लोग। ये एंगल भी फाई होगा क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होगी, ये ए है, ये एक्स, तो ये भी आर ही आएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। अब डीबी की डायरेक्शन फिर इससे परपेंडिकुलर दिखना चाहिए आपको। डीबी मानते हैं, डीबी डैश मानते हैं, एलिमेंट बराबर है तो डीबी मान लें। ये एंगल फिर बच्चों ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे, तो ये एंगल भी फाई होगा। ये डीबी कोस फाई और ये डीबी साइन फाई बच्चों। तो आप देखेंगे ये तो कैंसिल हो गए, इक्वल और अपोजिट है। तो नेट जो फील्ड आएगा वो किधर आएगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल, अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल। तो ये तो 2 dB साइन फाई है। बट अगर आप डायग्राम को देखें तो बेटा इसमें तो बहुत ज्यादा स्मॉल एलिमेंट्स हैं, जितना इधर है उतना इधर भी है, जहां इधर है वहां इधर भी एलिमेंट है। तो हम क्या करें, यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे रिंग के ऊपर, जो करंट एलिमेंट वो इनफाइनाइट है। व्हाई? बिकॉज द लेंथ ऑफ ईच एलिमेंट टेंड्स टू 0, मतलब बहुत ही स्मॉल है। तो हम इनको एड अप नहीं करेंगे, हम समेशन को रिप्लेस करेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन से। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सर्कुलर कॉइल एट पॉइंट P, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB sin फाई। dB की वैल्यू आपके पास ऊपर है, देखेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 बाई आई बच्चों आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है आप लोग बताएंगे, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आई डी एल, ये लीजिए बच्चों डी एल, इंटू साइन फाइव। इस